हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बेसिक नेचर ऑफ पायराल। वहां आपको बताया गया था कि पायराल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। पायराल की नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में पाई बॉन्ड में सर्कुलेट होता रहता है। यानी कि कॉन्जुगेशन के कारण पाई बॉन्ड उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाता है। इसलिए वहां को ये बताया गया था कि पायराल एक वीक लेविस बेस होता है क्योंकि प्रोटोनेशन के लिए उसका नाइट्रोजन इजिली अवेलेबल नहीं था। वहां को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के एक्सप्लेन किया गया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ पायराल। देखिए, पायराल जो होता है वीक एसिड की तरह भी बिहेव करता है। क्यों करता है कि आप जानते हैं पायराल पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन एटम पे पायराल के नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोटॉन का रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज के कारण कि प्रोटॉन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, इसलिए H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि H प्लस पे भी पॉजिटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव रिपल्सन के कारण H प्लस डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती है। इसलिए पायराल वीक एसिड की तरह भी बिहेव करता है। और जब पायराल से जब निगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन निकल जाता है तो निगेटिव चार्ज बनता है पायराल पे, जिसे क्या कहते हैं पायरिल एनायन। और पायरिल एनायन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज होता है। इसीलिए पायराल वीक एसिड की तरह भी बिहेव करता है। ठीक, तो कहने का मतलब पायराल में एसिडिक नेचर भी होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक भी होता है। आज हम पढ़ेंगे स्लाइटली एसिडिक नेचर। ठीक, तो जो चीजें हम बताए हैं अभी इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक, हमने बताया क्या एक्चुअली में, हमने यही बताया कि पायराल के नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण पायराल अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देता है। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, नाइट्रोजन की ज्यादा, जिससे H प्लस डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस नाइट्रोजन प्लस रिपल्सन के कारण H प्लस डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती है, जिससे पायरिल एनायन डेवलप होता है। पायरिल एनायन जो होता है रिजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए पायराल स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है। ठीक, तो चलिए ये स्टेटमेंट लिखते हैं और हम आपको कुछ स्ट्रक्चर भी बनाकर सिखाएंगे। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरिल एनायन का। ठीक, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायराल का भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए एक एक चीजें पहले पढ़ते हैं। लिखिए, पायराल इज वीक एसिड। इसको लिखिए पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए, पायराल इज पायराल इज weak acid. Pyrrole is weak acid because it has lone pair electron, because it has lone pair electron present on नाइट्रोजन एटम। ठीक, नाइट्रोजन एटम। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है रिंग में कैसा होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। और डीलोकलाइज होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन था पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है ना। इसी कारण ये एरोमेटिक भी नेचर शो करता था ना, आपको बताया गया था। तो क्या लिखे हैं, बिकॉज इट हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम delocalized in ring, delocalized in ring, delocalized in ring, so nitrogen atom become positive charge, so nitrogen atom becomes positive charge, nitrogen atom becomes positive
So nitrogen atom become positive charged, which increase the probability, which increases the probability, the probability to release proton. ठीक, increase the probability of proton release tendency, इस तरह से positive charge which increase probability of proton release, probability of proton मतलब H plus, proton releasing tendency, प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण और H प्लस में रिपल्सन के कारण, ठीक, प्रोटॉन की रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। एंड फॉर्म्ड पायरिल एनायन, पायरिल एनायन क्या होता है? जब पायरॉल से H प्लस प्रोटॉन रिलीज हो जाता है तो जो कुछ बचता है उसे कहते हैं पायरिल एनायन। ठीक, अब होता क्या, जो पायरिल एनायन बना है वो रिजोनेटिंग या रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक, चलिए इसको भी देख लीजिए, पहले इसको मिटा देते हैं ना। होता क्या है, हमने क्या बताया, पायरिल एनायन जो होता है रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्योंकि इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहता है ना, इसलिए। तो चलिए चीजों को सीखते हैं, आगे भी थोड़ा स्टेटमेंट लिखिए। द पायरिल एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय, द पायरिल एनायन इज stabilized the pyryl anion is stabilized by delocalization of the negative charge over the ring, कहने क्या मतलब, पायरिल जो एनायन बना वो पायरिल एनायन में नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहता है, रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, इसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, ओवर द रिंग द रिजोनेटिंग फॉर्म ऑफ पायरिल, जिसके कारण रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हम आपको यहाँ ड्रा करके सिखाएंगे। तो रिंग आगे नए लाइन से लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए इसको। द रिजोनेटिंग फॉर्म ऑफ पायरिल एनायन इज द resonating structure of pyryl anion is given as
बेल हो रही है। ठीक, अब हम आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके बताएंगे। पायरिल एनायन स्टेबलाइज होता है, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और कैसे बनाता है। ठीक है ना, चलिए हमने क्या बताया था कि जब पायराल से H+ निकाल देते हैं तो क्या बनता है, पायरिल का एनायन। चलिए, आप जानते हैं पायराल में क्या होते हैं, 4 कार्बन एटम होते थे और हेट्रो एटम में क्या होता था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन और उससे जुड़ा, तो और यहाँ पे डबल बॉन्ड होते थे, इसी को कहते थे पायराल। ठीक, जब पायराल से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, जब पायराल से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ओवरऑल नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव। जब नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, क्यों आया निगेटिव चार्ज, क्योंकि इससे प्रोटॉन रिलीज हो गया था, और जब प्रोटॉन रिलीज हो जाता था, जो कुछ अब बचा है, जो स्ट्रक्चर ये है, इसी को कहते हैं पायरिल एनायन। ठीक, अब ये पायरिल एनायन इसको कहते क्या है, पहले जान जाइए, पायरिल का एनायन, पायरिल एनायन। ठीक, ये पायरिल एनायन रिजोनेंस स्टेबलाइज है, रिजोनेंस पाया जा रहा है, कॉन्जुगेशन है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, इसी कारण ये इसमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते हैं, रिजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। तो रिजोनेंस कैसे बनता है, अब देखिए। और होता क्या है कि नाइट्रोजन, ठीक, ये निगेटिव चार्ज का मतलब क्या कि यहाँ हाइड्रोजन था तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन लिया था, जो बॉन्ड पेयर थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पेयर कौन लिया था, नाइट्रोजन। इसका मतलब इस पे लोन एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे, इस सिंगल बॉन्ड को, यहाँ कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक, डबल बॉन्ड। अब साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये कार्बन पर दो लगातार बॉन्ड नहीं हो सकते में सक्सेसफुल पर डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन यहाँ पेंटावैलेंट हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल होगा, तो उसी समय ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो इस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। अब देखो, जब निगेटिव चार्ज, सीधे सीधे सीख सकते थे यहाँ से, हम आपको रेजोनेंस में बताए थे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी ड्रा करते हैं तो कोई भी चार्ज, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन को मूव करेगा। तो अगर यहाँ नाइट्रोजन को फर्स्ट पोजीशन जिस पे है, फर्स्ट पोजीशन, तो सेकंड थर्ड, अगला निगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। कैसे जाएगा हमने बताया, इसको दे देगा अपना ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल ये कार्बन सेंटर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पहले डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव चार्ज। ठीक, यहाँ निगेटिव चार्ज। अब देखो, ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। अब देखो क्या है, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव यहाँ दे देगा, यहाँ डबल बॉन्ड, तो उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ, तो ओवरऑल कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज मूव कहाँ करेगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ मूव करता ही नहीं, कैसे करेगा, यहाँ देखिए, इसका मतलब यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला इसको देगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे कौन सा, निगेटिव चार्ज। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, ये निगेटिव इसको दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, फिर निगेटिव चार्ज सिंगल, फिर डबल, तो क्या कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है ना, जब कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है तो फिर अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो अगला रिजोनेटिंग क्या होगा, लोन पेयर इसको दे निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, लोन पेयर इसको निगेटिव दिया, डबल, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन लोन पे। ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो फिर
निगेटिव चार्ज सिंगल डबल, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल। निगेटिव चार्ज सिंगल डबल होने का मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन है। जब कॉन्जुगेशन है तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कैसे होगा, ये निगेटिव चार्ज को दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड उसी समय ब्रेक होगी, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होते हैं, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि जब इसको देगा तो ये कार्बन सेंटर में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि 5 बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है, टेट्रावैलेंट होता है ना, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ठीक देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, ये इसको दिया यहाँ डबल हो गया, अब इसके कारण यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया और इस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, इसके बाद फिर क्या, अगर इसको देता है बॉन्ड दे देगा, फिर कॉन्जुगेशन है, लेकिन यही स्ट्रक्चर फिर रिपीट होने लगे, तो इतनी पॉसिबिलिटी है ना। तो कुल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब देखो आप यहां से बता सकते थे कि क्या, कि एक चीज और जान जाइए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर पायरल की बात करें तो सभी कार्बन सेंटर पे निगेटिव चार्ज मूव कर जाएगा, तो समझ लीजिएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। तो देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया होगा, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, हर जगह पे आया, देखो कैसे आया, पहले देखो नाइट्रोजन पे आया, फिर उसके बाद फिर इस कार्बन पे भी आया, फिर तीसरे कार्बन पे यहाँ गया, फिर चौथे पे यहाँ गया, फिर पांचवें पे यहाँ आया, तो मतलब हर सेंटर पे निगेटिव चार्ज गया है। तो ये था पायरिल का एनायन कैसे स्टेबलाइज होता था। इसी स्टेबलाइज के होने के कारण जो कि प्रोटॉन रिलीज टेंडेंसी इसमें बढ़ती है, इसीलिए पायरिल स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक, अब ये था एसिडिक नेचर, कैसे था, बेसिक नेचर। अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पायराल। पायराल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसे, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, अब हम ये चीजें यहाँ डिटेल से सीखेंगे। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं, ठीक ना, थोड़ा लेक्चर 60 है, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए अगर इसको पढ़ाएंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है ना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि कैसे ये एसिडिक नेचर शो करता है और क्यों करता है। ठीक ना, ओके, थैंक यू। बस कल के लेक्चर यहाँ से आगे मूव करेंगे। ठीक, ओके, बस रखते हैं आज।